बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि हम वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम सभी याचिकाओं पर नहीं जाएंगे। निर्वाचन आयोग की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल शंकर ने कहा कि निर्वाचन आयोग एसआईआर को पूरे देश में लागू करना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है। इस पर जस्टिस धूली ने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान में दिया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और चुनाव आयोग पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। निर्वाचन आयोग क्यों भ्रम पैदा कर रखा है। ये तो लग रहा है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला अगर जो उसके विरोध में आवेगा फिर आंदोलन करेगा। ये संविधान विरोधी लोग हैं। आप देखें, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, माननीय न्यायालय, अब चुनाव आयोग, ये संवैधानिक संस्था के विरुद्ध हमेशा ये उनके पक्ष के अनुकूल फैसला नहीं आए तो उसके विरोध करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर बाहरी तत्व के लोग लोकतंत्र को कलंकित न करे। चुनाव आयोग पारदर्शिता से सही लोगों की वोटिंग का व्यवस्था बना रही है, जागरूकता कर रहा है, इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ये चुनाव हारते हैं तो कहते हैं मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है। ये लोग नकारात्मक लोग हैं, ये देशद्रोही के साथ खड़े हैं। एक गांव की कहावत, तीता तीता थू थू और मीठा मीठा खट खट। तो जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छीन रहा, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग। ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूं कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। महागठबंधन के प्रोटेस्ट मार्च में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच पर जाने से रोके जाने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि कल बिहार बंद में गुंडा राज का चेहरा साफ नजर आया। सड़क पर जो रथ चल रहे थे वहां पर गुंडाई हो रही थी। अपने ही दल के लोगों को बाहर किया जा रहा था। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि तेजस्वी यादव का कद छोटा ना हो जाए। ये लोग वंशवादी लोग हैं और इसीलिए डरते हैं कि जमीन से उठा हुआ कन्हैया और पप्पू यादव के चलते हम विलुप्त ना हो जाएं। देखिए, ये अराजकता के प्रतीक हैं। ये जंगल राज वाले लोग, गुंडा राज का चेहरा कल दिखाई पड़ा। सड़क पर जिस रथ पर चल रहे थे वहां भी गुंडे हो रहा था। अपने ही दल के लोगों को ठेल के नीचे कर रहा था। पप्पू यादव और कन्हैया जैसे लोगों को इसलिए ठेल करके डिमोरलाइज किया गया कि तेजस्वी यादव का कद छोटा ना हो जाए। गया जी के अतरी प्रखंड में एक धरना में शामिल होने पहुंचे अतरी विधायक रणजीत यादव के सामने ही एक मुखिया पति ने एक विवादित बयान दे डाला।
जिसमें मुखिया पति ने कहा कि भूरा बाल साफ करो, अब फिर वही समय आ गया है। वैसी ही स्थिति बन रही है। वही अब नारा सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि जैसे ही मुखिया पति मुनरिक यादव ने ये बातें कही, वहां पर मौजूद अत्रि विधायक रणजीत यादव और अन्य लोगों के मुस्कुराते हुए इसे रोकने का भी प्रयास किया है। हालांकि इसके बाद तुरंत अत्रि विधायक रणजीत यादव